अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम फ़ातिमा है और आज आपके साथ मैं एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करूंगी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल डिजिटल क्लॉक विद अलार्म। यानी कि हमने एक ऐसी डिजिटल क्लॉक तैयार करनी है जिसमें हमारे पास अलार्म लगाने की भी सहूलत मौजूद होगी। कोड को डिस्कस करते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल, ये लाइन बताती है कि स्मॉल मेमोरी मॉडल यूज़ किया गया है। स्टैक 100H, यानी कि स्टैक का साइज़ 256 बाइट्स होता है और स्टैक टेम्पोरेरी डाटा को स्टोर करता है। डॉट डाटा, यहाँ पर हमारे सब वेरिएबल्स और मैसेजेस को डिफ़ाइन किया जाता है। लेबल 1, ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। डीबी हमारे पास डिफ़ाइन बाइट है, हम बाइट साइज डाटा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। 0DH हमारे पास कैरी रिटर्न के लिए यूज़ होता है, यानी कि कर्सर को लाइन के बिल्कुल स्टार्ट पर लेकर जाता है। और 0H हमारे पास न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे हम एज इट इज़ प्रिंट करवाएंगे, जिसमें हमने रखा हुआ है डिजिटल क्लॉक। एच से क्या है, आवर्स हैं, एम से मिनट्स हैं और एस से सेकंड्स हैं। और लास्ट पर हमने डॉलर साइन क्यों लगाया है, ये बताता है कि हमारी यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। सेट प्रॉम्प्ट, इसी तरह ये वेरिएबल का नेम है। इसी तरह स्ट्रिंग में हमने ये मैसेज रखा है, प्रेस एनी की टू सेट अलार्म, यानी कि जब यूज़र से अलार्म सेट करने के लिए कहा जाएगा तो वो हमें ये मैसेज शो करवाएगा। इसी तरह जब अलार्म ओवर सेट करने के लिए यूज़र से कहेगा तो वो हमें ये मैसेज शो करवाएगा, एंटर अलार्म ओवर। इसी तरह मिनट के लिए ये मैसेज शो करवाएगा। और जब हमारा अलार्म सेट जो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा तो हमें ये मैसेज प्रिंट करवा देगा, अलार्म सेट सक्सेसफुली। नेक्स्ट, ये मेरे पास एक मैसेज है कि जब मेरा अलार्म बजेगा, जब मेरा अलार्म मैच कर जाएगा तो वो मुझे ये मैसेज शो करवा देगा, वेक अप खाना। इसे मैं बाकायदा आउटपुट पर भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट, टाइम स्ट्रिंग, ये वेरिएबल का नेम है जिसमें मैंने करंट टाइम रखा हुआ है, यानी कि 0 आवर्स हैं, 0 मिनट्स हैं और 0 सेकेंड्स हैं। ये करंट टाइम, ये जो स्ट्रिंग है ये करंट टाइम को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अलार्म आवर, ये भी वेरिएबल का नेम है और डीबी डिफाइन बाइट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसमें वैल्यू यूज़र इनपुट के ज़रिए डाली जाएगी। इसी तरह अलार्म मिनट में भी वैल्यू जो है वो यूज़र इनपुट के ज़रिए डाली जाएगी। अलार्म ट्रिगर को हमने ज़ीरो के इक्वल क्यों रखा है कि इट्स मीन कि अलार्म जो है वो अभी सेट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर 1 होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अलार्म सेट हो चुका है। डॉट कोड, स्टार्ट करते हैं। मूव AX कॉमा डाटा सेगमेंट, यानी कि डाटा सेगमेंट का जो भी एड्रेस होगा उसको AX में मूव करवाया जाएगा, फिर उस एड्रेस को DX में स्टोर करवा दिया जाएगा। ये यहाँ पर मूव AH कॉमा 9, ये हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। जब भी हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो हम मूव AH कॉमा 9 लिखेंगे। मूव DX कॉमा ऑफसेट लेबल, अब यानी कि लेबल 1 का जो भी हमारे पास एड्रेस होगा, इधर हमारे पास लेबल 1 का एड्रेस क्या था, डिजिटल क्लॉक आवर्स मिनट सेकेंड्स। अब यही सेम एज इट इज़ इसका जो भी एड्रेस है वो DX में मूव करवाया जाएगा। और फिर इन 21H, ये हमारे पास क्या है, एक इंटरप्ट है जो कि हमें आउटपुट पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मेल लूप की तरफ आएंगे। कॉल शो टाइम, हर सेकंड ये लूप चलता है और टाइम को डिस्प्ले करता जाएगा। मूव एज कॉमा 1, जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हम लिखते हैं मूव एज कॉमा 1, हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इन 16H, ये हमारे पास एक इंटरप्ट है जो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर फिर कंडीशन लगी है, जम्प्स इफ़ इक्वल चेक अलार्म, यानी कि चेक करता है कि कोई की प्रेस हुई है या नहीं। अगर की कोई भी प्रेस नहीं हुई होगी तो वो चेक अलार्म पर स्किप कर जाएगा। मूव एज कोमा 0, यानी कि अगर की प्रेस हुई होगी तो उसको कंज्यूम कर जाएगा लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह 16H, ये भी हमारे पास इंटरप्ट यूज़ हुआ है। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है। फिर उसके बाद इस लेबल का जो भी एड्रेस होगा उसको DX में स्टोर करवाया जाएगा और फिर हमें दिखाया जाएगा। दोबारा इसी तरह ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है
और इस मैसेज का जो भी एड्रेस होगा उसको DX में स्टोर करवाया जाएगा और इन 21H ये इंटरप्ट है जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉल रीड 2 डिजिट। कॉल क्या है? ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। जब भी हमने किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता है तो सबसे पहले हम कॉल लिखते हैं। रीड 2 डिजिट यहाँ पे क्या है? ये एक फंक्शन है जो यूज़र से 2 डिजिट्स का इनपुट लेगा और फिर उसको रिटर्न करवाएगा। अब मूव अलार्म आवर कोमा एल, यानी कि मतलब जो यूज़र ने इनपुट दी होगी वो अलार्म आवर जो होगा उसको एल में स्टोर करवाया जाएगा, यानी कि अलार्म आवर में स्टोर करवाया जाएगा। इसी तरह ये भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए अलार्म मिनट का जो भी एड्रेस होगा उसको DX में स्टोर करवाया जाएगा। नेक्स्ट कॉल रीड 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट्स दोबारा इनपुट लेगा यूज़र से और उसका फिर दोबारा रिटर्न करवाएगा। अलार्म मिनट कॉमा एल, यानी कि मतलब जो इनपुट यूज़र देगा वो अलार्म मिनट वेरिएबल में स्टोर होगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए 1 यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अलार्म सेट जो है वो हमारा सेट हो चुका है। अगर यहाँ पर 0 होता तो इट्स मीन यहाँ पर अलार्म सेट नहीं हुआ। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए दोबारा इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है। इसका जो भी एड्रेस होगा उसको DX में स्टोर करवाया जाएगा और इसको प्रिंट करवाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चेक अलार्म। कंपेयर अलार्म सेट कोमा 1, यानी कि कंपेयर करेगा कि अलार्म सेट वेरिएबल को 1 सेकेंड, यानी कि अगर 0 यहाँ पर होता तो इट्स मीन अलार्म सेट नहीं हुआ, 1 हो गया तो इट्स मीन अलार्म सेट हो चुका है। यहाँ पर कंडीशन लगी है जंप नॉट इक्वल, यानी कि अगर अलार्म जो हमारा है वो अगर 1 ना होता, यानी कि अगर सेट ना होता तो ये प्रोग्राम जो भी होगा ये हमारा स्किप कर जाता अलार्म चेक पर। दोबारा कंपेयर करेगा अलार्म ट्रिगर्ड 1, यानी कि हमारा अलार्म सेट हो चुका है। यहाँ पर दोबारा कंडीशन लगी है जंप इक्वल स्किप अलार्म चेक, यानी कि अगर हमारा जो भी टाइम है वो मैच कर रहा है तो वो जंप कर जाएगा स्किप अलार्म पर। मूव एच कोमा 2CH, ये किसने यूज़ होता है कि करंट सिस्टम टाइम को फेच करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। मूव एल कोमा CH, अब CH में हमारे पास क्या था? करंट ओवर है और वो हमने रखा होगा 0 से 23, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इस लाइन से हम करंट ओवर को AL में डाल रहे होंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि करंट ओवर और सेट किया हुआ अलार्म सेम है या नहीं। अगर वो सेम नहीं होंगे तो ये जंप कर देगा स्किप अलार्म चेक पर। मूव AL कोमा CL, यानी कि CL में हमारा करंट मिनट होगा और उसको AL में मूव करवाया जाएगा। फिर कंपेयर किया जाएगा कि करंट मिनट और करंट मिनट जो है वो अलार्म मिनट से मैच करता है या नहीं। अगर तो वो मैच नहीं करता होगा तो वो हमारे पास जंप नॉट इक्वल स्किप अलार्म चेक पर स्किप कर जाएगा। मूव अलार्म ट्रिगर्ड 1, इट्स मीन कि अलार्म सेट हो चुका है। कॉल स्क्रीन, कॉल क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये फंक्शन कॉल होता है। इसका काम है कि पूरी स्क्रीन को ब्लैंक कर देना। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो भी हमारे पास एड्रेस होगा अलार्म रिंग मैसेज का उसको DX में मूव करवाया जाएगा और फिर हमारे पास दिखाया जाएगा आउटपुट पे। फिर क्या है? जंप $साइन, इसका मतलब है कि जंप टू करंट एड्रेस, इसका मतलब है कि अलार्म बज चुका है अब रुक जाओ। ये हमारे पास इसलिए यूज़ किया गया है जंप $साइन। फिर क्या है? ये एक लूप लगी है स्किप अलार्म चेक
कॉल डिले 1 सेकेंड, इट्स मीन कि 1 सेकेंड वेट करता है, फिर टाइम दोबारा चेक करता है और फिर जंप कर जाएगा मेन लूप में। नेक्स्ट, मूव शो टाइम, मूव एज कोमा टू सी एच, यानी कि सिस्टम टाइम गेट करता है और हमारे पास फिर एज इट इज़ ही दिखाया जाएगा हमारी स्क्रीन पर। मूव ए एल कोमा सी एच, अब ए एल क्या था कि ये हमारे पास 8 बिट रजिस्टर होता है जो कि टेम्पोरेरी वैल्यू को स्टोर करेगा। सी एच में हमारे पास क्या है, करंट आवर होगा और उसको ए एल में हम मूव करवाएंगे, मतलब कि सिस्टम से मिला हुआ आवर को हम ए एल में कॉपी करवाएंगे। कॉल टू आस्क की, कॉल का मतलब होता है कि एक सब रूटीन फंक्शन को कॉल करो। टू आस्क की, ये भी एक सब रूटीन है जो एएल में जो भी नंबर होगा उसको वो क्या करेगा, 2 डिजिट आस्क की करेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताती भी हूँ आस्की में कन्वर्ट करने के लिए। एंटर शिफ्ट कॉलन, अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 23। अब मैंने क्या करना है, इसको 2 डिजिट आस्की में करना है, तो मैं क्या कैसे करूँगी इसको, कि सबसे पहले मैं लिखूँगी शिफ्ट, जो भी होगा 2 को अलग कर दूँगी करेक्टर में यानी कि, और एज इट इज़ फिर 3 को भी मैं एज अलग कर लिखूँगी कॉमा, यानी कि 3, ये हमारे पास किस में लिखा जाएगा, करेक्टर में लिखा जाएगा। ओके, मूव टाइम स्ट्रिंग, टाइम स्ट्रिंग यहाँ क्या है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें टाइम लिखा जाता है शुरू में, जिस तरह ये लिखा हुआ ना 0 आवर 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स, इसी तरह ना ये हमारा शुरू में ये टाइम लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो मूव टाइम स्ट्रिंग +1, इट्स मीन कि इसका मतलब ये है कि एज में जो भी पहला डिजिट होगा उसका आस्की, उसका आस्की हमने आवर में लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला डिजिट अगर हमारे पास 2 है तो 2 को स्ट्रिंग का पहले लेटर की जगह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखाती हूँ। एंटर, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है, वो क्या है 2। अब ये 2 जो है ये मेरे पास फर्स्ट डिजिट है, यानी कि आवर्स के फर्स्ट डिजिट में ये 2 सेट किया जाएगा। ये इसलिए टाइम स्ट्रिंग यूज़ किया जा रहा है, यानी कि पहला डिजिट को स्ट्रिंग के पहले लेटर की जगह हम लिख रहे हैं। ये मैंने पहले लेटर की जगह ही हमने लिखा है। और स्ट्रिंग टाइम स्ट्रिंग +1 का मतलब है कि अब सेकंड डिजिट, अब हमारे पास जो भी सेकंड डिजिट होगा ना, अब मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सेकंड डिजिट है 3, तो उसको किस में लिखेंगे, आवर्स के सेकंड डिजिट में हम सेट करते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है तो इसको आवर्स के सेकंड डिजिट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इस तरह हमारा ये आवर्स, ये हमारा आवर्स का जो भी होगा टाइम वो इस तरह सेट किया जाएगा। टाइम स्ट्रिंग का मतलब होता है फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में लिखना, और टाइम स्ट्रिंग +1 यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको सेकंड डिजिट में लिखना। मेरे पास फर्स्ट में क्या थी 2 थी तो मैंने उसको फर्स्ट डिजिट में लिख दिया, और सेकंड वैल्यू मेरे पास 3 थी और उसको मैंने सेकंड डिजिट में लिख दिया। फिर उसके बाद है मूव ए एल कॉमा सी एल, सी एल क्या है, मिनट वैल्यू होती है, ठीक है, सी एल मिनट वैल्यू, यानी कि मिनट को ए एल में हम डालेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे मिनट आएगा सी एल में, जो भी हमारे पास मिनट्स आएंगे उसको हम ए एल में मूव करवा देंगे। अब क्या था, मूव टाइम स्ट्रिंग +3, इट्स मीन टाइम स्ट्रिंग का फोर्थ करेक्टर, फोर्थ करेक्टर इसमें हमारा क्या था, फर्स्ट करेक्टर 0 था, दूसरा भी 0 था, तीसरा हम कॉलन को कह देते हैं, फोर्थ करेक्टर हमारे पास क्या है 0। अब हमारे पास जो भी वैल्यू होगी
फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास फोर्थ करेक्टर में वैल्यू थी 5, तो अब जो मेरा फोर्थ करेक्टर कहाँ पर लिखा जाएगा, मिनट्स के फर्स्ट डिजिट में मैं क्या लिखूँगी, पहले यहाँ पे कॉलन लगाऊंगी, ठीक है। और मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू थी 5 और इसको फोर्थ डिजिट में लिखा जाएगा 5। इस तरह ये मेरी वैल्यू सेट की गई है। इसी तरह टाइम स्ट्रिंग +4, यानी कि हमारे पास फिफ्थ डिजिट, यानी कि मेरे पास जो भी, अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 6 और इसको मैं किस में लिखूँगी, फिफ्थ डिजिट में लिखूँगी। फिफ्थ मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरे फॉर एग्जांपल 6 है मेरे पास वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगी। इस तरह ये मेरे मिनट्स भी सेट हो गए, ठीक है। और मूव एल कॉमा डी एच, यानी कि डी एच में हमारे क्या होंगे, सेकंड्स होंगे, यानी कि सेकंड्स को हमने ए एल में कॉपी करवाना है। फिर क्या आ जाएगा, कॉल टू आस्क की, यानी कि कन्वर्ट करना सेकंड्स को टू आस्क की करेक्टर में। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जो भी 2 डिजिट्स थे 23, उसको आस्क की करेक्टर में मैं अलग अलग स्ट्रिंग में लिख दूँगी, 2 को अलग और 3 को अलग। अब क्या है, मूव टाइम स्ट्रिंग +6, यानी कि अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग का 7th करेक्टर। अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 8 है। अब 7th करेक्टर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड्स का फर्स्ट डिजिट होगा, इसमें मैं लिखूँगी सबसे पहले कॉलन 7th करेक्टर में कहती हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल उसमें मेरे पास वैल्यू है 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 7। ये टाइम स्ट्रिंग +6 का ये काम होता है। और टाइम स्ट्रिंग +7 का मतलब 8 डिजिट में हमने लिखना है। और 8 डिजिट में मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 8, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ली है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसी तरह हमारे पास ये आवर्स भी सेट हो गए, मिनट्स भी सेट हो गए और सेकंड्स भी। इस तरह हम टाइम को सेट करते हैं। यहाँ पे मूव AH, 2, यानी कि ये हम एक बायोस का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कर्सर को किसी जगह पर ले जाना। मूव BH, 0, BH का यहाँ पे काम क्या है कि ये बताता है कि कौन से स्क्रीन पेज पर काम करना है, कौन से स्क्रीन पर नहीं काम करना, ये BH का काम होता है। नेक्स्ट करते हैं। मूव DH मूव DH, 2, DH अब मेरा यहाँ पे क्या है, रो नंबर है, ठीक है। रो काउंट 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर 0 होगा तो इट्स मीन फर्स्ट लाइन, 1 होगा तो सेकंड लाइन, थर्ड होगा तो हमारे पास क्या होगा, फोर्थ लाइन, इसी तरह। अब ये क्या है, मूव DH, 2, इसका मतलब ये है कि कर्सर को थर्ड लाइन पर भेजना है। मूव DL, 0, DL यहाँ पे हमारे कॉलम नंबर के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि कर्सर को लाइन के बिल्कुल लेफ्ट स्टार्ट पर लेकर जाना है, जो भी इसका कॉलम बन रहा होगा। इंट 10H, ये हमारे पास इंटरप्ट है, ये सिस्टम को कॉल करने के लिए यूज़ होती है। मूव AH, 9 हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है। इस लेबल में जो भी हमारा एड्रेस होगा उसको DX में मूव करवाया जाएगा और फिर हमें स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अब आता है कन्वर्ट AL इंटू AH, यानी कि आस्की में कन्वर्ट करना। यहाँ पर यूज़ किया गया एक्सोर। ये एक्सोर क्या होता है कि ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, ठीक है, मतलब ये कि सेम वैल्यू से एक्सोर करने का हर रिज़ल्ट जो हमारा आएगा वो 0 होगा, ठीक है। इस लाइन में AH में जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाती है। मूव BL, 10, BL क्या है, 10 को मूव करवा देंगे BL रजिस्टर में, ठीक है। डिवीजन BL, AX को BL से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे हम
AH और AL की वैल्यू को, ठीक है, इसको हम स्वैप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एंटर, मैं कहती हूँ मेरे पास वैल्यू है AH में, मेरे पास वैल्यू है 3, एंटर, और AL में मेरे पास वैल्यू है 2। अब मैं क्या करूँगी, जब इनको एक्सचेंज करूँगी, स्वैप करूँगी, तो मेरे पास AH में वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं इसकी स्वैपिंग करूँगी, एंटर, स्वैप करके मेरे पास AH में वैल्यू क्या आ जाती है, AH इज इक्वल्स टू 2, एंटर, और AL में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यानी कि जो पहले हमारे पास AH में वैल्यू थी, पहले मेरे पास AH में वैल्यू क्या थी 3, AL में 2 थी, स्वैप करने के बाद हमारे पास AH में वैल्यू क्या आ गई, जो AL में थी, AL में मेरे पास 2 थी वो AH में आ गई, और AH में जो थी वो मेरे पास AL में आ गई। यहाँ पर इक्वल लगा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एट AH कॉमा, ये हमारे पास करैक्टर में लिखा गया है 0, मतलब ये कि नंबर को आस्की करैक्टर बनाने के लिए उसे 0 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर डिले 1 सेकेंड, यानी कि ये सब रूटीन का नेम है। इसका काम है कि तकरीबन 1 सेकेंड का डिले देना। मूव एज कोमा 86H, एज में हमने क्या रखा है 86H, इस ये क्या करेगा एज में मूव कर देगा। ये एक बायोस का फंक्शन होता है जो CPU को कुछ वक्त के लिए वेट करवाता है। मूव CX कोमा 0, 0 को हम CX में मूव करवा देंगे रजिस्टर में। मूव DX कोमा 4 to 4 0H, हम सबसे पहले तो हमने CX में 0 को स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है 4 to 4 0 हेक्साडेसिमल, H होता है हेक्साडेसिमल, यानी कि DX में हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू रखी गई है। ये वैल्यू बायोस इंटरप्ट को बताती है कि वेट करो, इतने नैनो सेकेंड्स आपने वेट करना है, इतने माइक्रो सेकेंड्स आपने वेट करना है। ये इसलिए यूज़ की जाती है। इंट 15H, ये सिस्टम को कुछ वक्त के लिए वेट करवाता है, ये इसलिए ये भी बायोस इंटरप्ट है, ये इसलिए यूज़ की जाती है। अब क्या है AX में हमारे पास फिर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रखी गई है। इसका क्या काम होता है, ये जो वैल्यू है 0600H, यानी कि इसका काम क्या है कि स्क्रीन स्क्रॉल फंक्शन, यानी कि स्क्रीन का कंटेंट को हटाना, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। मूव BH कॉमा 07H, ये भी हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको BH में स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर 07H का क्या काम है कि एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करता है, यानी कि क्लियर होने के बाद स्क्रीन किस कलर में हो, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। मूव DX कॉमा 184FH, ये भी हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको भी DX में स्टोर करवाया जा रहा है। और इसका क्या काम है कि ये स्क्रीन के एंड पॉइंट को सेट करता है ताकि हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमें बिल्कुल साफ नज़र आए, ये इसलिए इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। और इन 10H, ये भी हमारे पास क्या है बायोस की इंटरप्ट है। मूव एज कोमा 02H, 02H का क्या काम होता है कि सेट करना कर्सर की पोजीशन को। यहाँ पर BH हमारे पास पेज नंबर है। DX में हमने क्या रखवाया है हेक्साडेसिमल वैल्यू को मूव करवाया है, यानी कि इस इधर 0000H का मतलब है कि रो भी हमारे पास 0 होगी और कॉलम भी 0 होगी, और इसको फिर DX में मूव करवाया जाएगा। इन 10H, ये हमारे पास इंटरप्ट है। नेक्स्ट है रीड 2 डिजिट इनटू एयर,
ये हमारे पास क्या है, रीड टू डिजिट। ये एक फंक्शन है जो 2 डिजिट्स का नंबर इनपुट करेगा और रिटर्न करवाएगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है। देन उसके बाद ये हमें स्क्रीन पर दिखाएगा सब्ट्रैक्ट एल कॉमा ज़ीरो करेक्टर, यानी कि जो करेक्टर इनपुट होगा उसको पहले आस्की नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, एल में मूव करवा देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट मूव एच कॉमा एल, यानी कि एल का नंबर टेम्पोरेली जो भी होगा, कोई भी नंबर जो यूज़र ने इनपुट दिया होगा उसको हम ए एच में स्टोर करवा देंगे और मल्टीप्लाई फिर करवा देंगे बी एल में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पर मैं कहती हूँ मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए एल में वैल्यू पड़ी हुई थी, ए एल में 2 पड़ी हुई थी, ठीक है। मैं कहती हूँ ए एल में मेरे पास वैल्यू थी 2 और फिर क्या मैंने करवाया, मल्टीप्लाई करवाना था बी एल, यानी कि इसको 10 से अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास जो भी ए एल में वैल्यू होगी इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 20। मेरे पास से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 20। फिर क्या है, मूव एज कॉमा 1, यूज़र से हम इनपुट लेंगे और वो हमें जो भी वैल्यू देगा वो स्टोर की जाएगी और फिर हमें स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये देखें मैंने क्या बताया था कि ए एल में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको हमने 10 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए एल में 2 थी तो मैंने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगी 20, और ये जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी ये हमारे पास बी एच में क्या होगी, स्टोर होगी। बी एच में हमारे पास ये 20 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, मूव एज कोमा 1, यूज़र से हमने जो भी इनपुट ली। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने मुझे इनपुट दी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि उसने मुझे इनपुट फॉर एग्ज़ाम्पल दी 3, यूज़र ने मुझे 3 दी, ठीक है, वो स्क्रीन पर दिखाएगा। फिर क्या करेगा कि जो मेरा आंसर आया था 20 आया था मेरे पास आंसर, इसको क्या करेगा ऐड करवा देगा जो यूज़र ने वैल्यू दी थी। यूज़र ने वैल्यू दी थी 3 और इसको प्लस कर देगा जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई थी 20, ठीक है, और मेरे पास एक क्या वैल्यू बन जाएगी 23, यानी कि ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी 23 और इसको ए एल में हमारे पास स्टोर कर दिया जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी रिटर्न और एंड स्टार्ट। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगी। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगी। हम सबसे पहले एम्यूलेट पे जाएंगे, नेक्स्ट रन,